सेवंथ पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं, सरकार ने किया साफ फैसला। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की गई थी। अब ये चर्चाएं तेज हो चली हैं कि कर्मचारियों का डीए भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा। हालांकि इस पर अनेक कर्मचारियों सेंट्रल एम्प्लॉयज़ न्यूज़ में संशय भी बना हुआ है। सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में खास अपडेट आया है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपको ये खबर बहुत काम आएगी। दरअसल सरकार ने इस पर अपना पक्ष साफ कर दिया है कि कर्मचारियों का डीए उनकी बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं। देश भर के करोड़ों कर्मचारी इसे लेकर अलग अलग कयास लगा रहे हैं। ऐसे में आप इस खबर के जरिए इस मुद्दे की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही यह भी जान सकते हैं कि अगर डीए मर्ज होता है तो वेतन कितना हो जाएगा। कई बार उठ चुकी है यह मांग। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को पिछले माह की 16 तारीख को बढ़ाया गया था। यह बढ़ोतरी 3% की गई थी। इसके बाद कर्मचारियों के डीए में कुल बढ़ोतरी 53% हो गई थी। इस वृद्धि के बाद डीए को बेसिक सैलरी में जोड़े जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि डीए बढ़ोतरी 50% से पार हो गई है। कई कर्मचारी संगठन इसे लेकर मांग भी उठा चुके हैं। आइए जानते हैं सरकार का क्या कहना है। यह भी बता दें कि अभी केवल संभावना ही जताई जा रही है कि डीए को बेसिक वेतन में मर्ज किया जा सकता है। सरकार की ओर से इस बारे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पहले भी 5वें और 6वें वेतन आयोग के लागू होने पर यह मुद्दा जोरों से उठ चुका है कि डीए को वेतन में मर्ज किया जा सकता है। आपको बता दें कि जब महंगाई भत्ता 50% को पार कर गया था तो यह मांग की गई थी कि अब डीए को सैलरी में मर्ज कर दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। यदि डीए को सैलरी में मर्ज किया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में होगा यह बदलाव। अगर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर भी असर होगा। यहाँ पर इस बात में भी अवगत करा दें कि इस समय कर्मचारियों को 53% डीए दिया जा रहा है। अगर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए तो कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को दिए जाने वाले अन्य लाभों व भत्तों में इसका असर पड़ेगा। साल में 2 बार बढ़ाया जाता है डीए को लेकर हर साल मार्च और अक्टूबर में सरकार की ओर से ऐलान होता है, जो क्रमशः जनवरी और जुलाई से लागू होते हैं। डीए में अगली बार की बढ़ोतरी का ऐलान मार्च 2025 में किया जा सकता है। पिछले आंकड़ों को देखें तो सरकार करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए साल में 2 बार डीए, डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ में संशोधन करती है। इससे कर्मचारियों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ पहुंचता है। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के डीए से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।